हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो जो भी साथी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और देखिए, इन सभी प्रश्नों की डेली क्लास पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर चुके हैं और इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर साथ ही साथ कॉमेंट करते रहना है ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके, ठीक है। तो देखिए, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 कुछ इस प्रकार है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो प्रश्न इस प्रकार है, किस जनजाति में पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है? तो ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें पंचायत के मुखिया को मुखी कहते हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है मीणा, सांसी, डामोर और गरासिया। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह जनजाति जिसके पंचायत के मुखिया को मुखी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डामोर जनजाति, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के लिए चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु घोषित कब किया गया था? तो देखिए, चिंकारा पशु को राजस्थान राज्य पशु कब घोषित किया गया? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन 1 है 1981 में, और इसका ऑप्शन 2 है 1980 में, ऑप्शन 3 है 1971 में, ऑप्शन 4 है 1985 में। तो देखिए साथियों, राजस्थान राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु घोषित करने का जो सन है, ठीक है, जो सन है ये सन कुछ इस प्रकार है, ऑप्शन 1, ठीक है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1981, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, इसका जो वज़न है, चिंकारा पशु का जो वज़न है 23 किलो के आसपास माना जाता है और इसके जो ऊंचाई है 65 सेंटीमीटर मानी जाती है, यानी कि कंधे तक इसकी ऊंचाई मानी जाती है। और देखिए, ये जो पशु हैं राजस्थान के मरुस्थल और साथ ही साथ बांग्लादेश के घास मैदान और मरुस्थल तथा पाकिस्तान और ईरान में पाया जाता है, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रालय लिमिटेड जयपुर की स्थापना कब की गई? तो देखिए, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रालय लिमिटेड जयपुर की स्थापना, इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 1951 में, ऑप्शन 2 है 1957 में, ऑप्शन 3 है 1953 में, ऑप्शन 4 है 1960 में। तो देखिए साथियों, इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रालय लिमिटेड जयपुर की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1960 में राजस्थान राज्य इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए, अगला जो प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो देखिए, अगला प्रश्न इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है? तो देखिए, थोक मूल्य इसका अर्थ होता है कि निश्चित वस्तुएं जिसका मूल्य निर्धारित करती है एक समिति, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है 2011 और 12 के मध्य, ऑप्शन 2 है 2004 और 5 के मध्य, ऑप्शन 3 है 1999 और 2000 के मध्य, ऑप्शन 4 है 1986 व 87 के मध्य। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है, इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के अंदर हूबहू रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे ये प्रश्न। ठीक है, और इनमें से बहुत से प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब लॉन्च की गई? तो देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब लॉन्च की गई? तो इसका ऑप्शन 1 है 7 जुलाई 2014, 3 जुलाई 2014, 3 दिसंबर 2014, 7 दिसंबर 2014। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की जो शुरुआत है ये 3 दिसंबर 2014 को की गई थी और इसका मेन उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि करना था। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। बहुत ही और उप संगणक में बहुत ही अच्छे निर्माण उत्पन्न करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 47, बाणगंगा का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? तो देखिए साथियों, बाणगंगा का मेला राजस्थान के कौन से स्थान पर बढ़ता है? ठीक है, कौन से स्थान पर बढ़ता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जोधपुर, ऑप्शन 2 है नागौर, ऑप्शन 3 है बेराट और ऑप्शन डी है पाली। तो इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से बाणगंगा का मेला राजस्थान के जिस स्थान पर बढ़ता है ये स्थान है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो चलिए ये बताइए कि बेराट जो वर्तमान में किस ज़िले में स्थित है? ठीक है, किस ज़िले में स्थित है कमेंट करिएगा। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के जिस विद्यार्थी ने बम फेंका था वह कौन था? तो उस विद्यार्थी का नाम पूछा गया है जिसने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन 1 है जयचंद, ऑप्शन 2 है जोरावर सिंह, ऑप्शन 3 है मोतीचंद, ऑप्शन 4 है माणकचंद। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोरावर सिंह द्वारा बम फेंका गया था। ठीक है, और ये जो बम फेंकने का कार्य है इन्हें सौंपा गया था और ये आज़ादी आंदोलन, जब राजस्थान के अंदर आज़ादी आंदोलन चल रहा था उस समय ये उस आंदोलन के हिस्सा थे। ठीक है, और देखिए ये जो अगर पूछा जाए कि ये कौन से ज़िले के निवासी थे तो ये भीलवाड़ा ज़िले के निवासी थे। ठीक है, भीलवाड़ा ज़िले के निवासी थे। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, मुसलमान किसे रामसा पीर के रूप में मानते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं? तो देखिए इस प्रश्न के ऑप्शन हैं गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, राजस्थान के कितने ज़िले किसी भी राज्य या देश की सीमाओं को नहीं छूते हैं? तो देखिए साथियों, राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं जो किसी भी राज्य या देश की सीमाओं को नहीं छूते हैं? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 6 ज़िले,
7 जिले, 8 जिले, 9 जिले। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 जिले, और ये जिले इस प्रकार हैं: पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी और राजसमंद। ये सभी किसी भी राज्य की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िले हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51, वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। तो देखिए साथियों, वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है। ठीक है, चैत्र शुक्ल एकम को, चैत्र शुक्ल द्वितीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को और चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। तो देखिए वर्ष प्रतिपदा जब मनाया जाता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं 51 तक। ठीक है, और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, आंसर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।